हरिमय हो सकता है। हमारा दैनिक क्षण क्षण का जीवन मामूली दिखाई देता हो, तो भी वह वास्तव में वैसा नहीं होता। उसमें बड़ा अर्थ भरा रहता है। सारा जीवन एक महान यज्ञ कर्म ही है। आपकी निद्रा क्या एक समाधि है। सब प्रकार के भोगों को यदि हम ईश्वरार्पण अर्पण करके निद्रा लेंगे तो वह समाधि नहीं तो क्या होगी। हम लोगों में स्नान करते समय पुरुष सूक्त का पाठ करने की रूढ़ी चली आ रही है। अब सोचो कि इस स्नान की क्रिया से इस पुरुष सूक्त का क्या संबंध है। देखना चाहोगे तो संबंध जरूर दिखेगा। जिस विराट पुरुष के 1000 हाथ और 1000 आंखें हैं, उसका मेरे इस स्नान से क्या संबंध। संबंध यह है कि तुम जो लोटा भर जल सिर पर डालते हो, उसमें हजारों बूंदें हैं। वे बूंदें तुम्हारे मस्तक को धो रही हैं, तुम्हें निष्पाप बना रही हैं, मानो तुम्हारे मस्तक पर ईश्वर का आशीर्वाद बरस रहा है। परमेश्वर के सहस्र हाथों से सहस्र धारा ही मानो तुम पर बरस रही है। इन बूंदों के रूप में मानो परमेश्वर ही तुम्हारे सिर के अंदर का मैल धो रहा है। ऐसी दिव्य भावना उस स्नान में उड़ेलो तो वह स्नान कुछ निराला ही हो जाएगा। उस स्नान की अनंत शक्ति आ जाएगी। कोई भी कर्म जब इस भावना से किया जाता है कि वह परमेश्वर का है, तो मामूली होने पर भी पवित्र हो जाता है। यह बात अनुभव सिद्ध है। मन में जरा यह भावना करके देखो कि जो व्यक्ति हमारे घर आया है वह ईश्वर रूप है। मामूली तौर पर कोई बड़ा आदमी भी जब हमारे घर आता है तो हम कितनी सफाई करते हैं और कैसा बढ़िया भोजन बनाते हैं। फिर यदि यह भावना करें कि यह परमेश्वर है, तो भला बताओ हमारी उस क्रिया में कितना फर्क पड़ जाएगा। कबीर कपड़े बुनता है, उसी में निमग्न होकर वह गाता है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। वह गाता हुआ झूमता जाता है, मानो परमेश्वर को उड़ाने के लिए वह चादर बुन रहा हो। ऋग्वेद का ऋषि कहता है, वस्त्रो भद्रा सुकृता वसूयु। मैं अपना यह स्त्रोत सुंदर हाथों से बुने हुए वस्त्र की तरह ईश्वर को पहनाता हूँ। कवि स्त्रोत बनाए ईश्वर के लिए, बुनकर वस्त्र बनाए सो भी ईश्वर के लिए। कैसी हृदयंगम कल्पना। कितना चित्त को विशुद्ध बनाने वाला और हृदय को हिलोर देने वाला विचार है। यह भावना यदि जीवन में एक बार आ जाए तो फिर जीवन कितना निर्मल हो जाएगा। अंधेरे में बिजली चमकती है तो वह अंधेरा एक क्षण में प्रकाश बन जाता है। वह अंधकार क्या धीरे धीरे प्रकाश बनता है? नहीं, एक क्षण में ही सारा भीतर बाहर परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह प्रत्येक क्रिया को ईश्वर से जोड़ देते ही जीवन में एकदम अद्भुत शक्ति आ जाती है। प्रत्येक क्रिया विशुद्ध होने लगती है। जीवन में उत्साह का संचार होता है। आज हमारे जीवन में उत्साह है कहाँ? हम जी रहे हैं क्योंकि मरते नहीं। उत्साह का चारों ओर से आकाल है। फीका रोता जीवन। परंतु जरा यह भाव मन में लाओ कि हमें अपनी सब क्रियाएं ईश्वर के साथ जोड़नी हैं। फिर देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना रमणीय और नमनीय हो जाएगा। इसमें शक नहीं है कि परमेश्वर के एक नाम मात्र से झट परिवर्तन हो जाता है। यह मत कहो कि राम कहने से क्या होता है। जरा कहकर तो देखो। कल्पना करो कि संध्या समय किसान काम करके लौट रहा है। रास्ते में उसे कोई यात्री मिल जाता है। वह उससे कहता है, चाल धरा उभा राहे नारायणा। यात्री भाई, हे नारायण जरा ठहरो, अब रात हो आई है। भगवान मेरे घर चलो। उस किसान के मुंह से ऐसे शब्द निकलने तो दो, फिर देखो उस यात्री का रूप बदलता है या नहीं। वह यात्री यदि डाकू और लुटेरा भी होगा तो भी पवित्र हो जाएगा। यह फर्क भावना के कारण होता है। भावना में ही सब कुछ भरा है। जीवन भावनामय है।
20 साल का एक पराया लड़का घर आता है। पिता उसे अपनी कन्या देता है। वह लड़का तो है सिर्फ 20 साल का, परंतु 50 साल का ससुर उसके पैर छूता है। यह क्या बात है? कन्या अर्पण करने का वह कार्य ही कितना पवित्र है। वह जिसे दी जाती है वह परमेश्वर ही मालूम होता है। यह जो भावना दामाद के प्रति, वर के प्रति रखी जाती है, उसी को और ऊपर ले जाओ और आगे बढ़ाओ। कोई कहेगा कि आखिर ऐसी झूठी कल्पना करने से क्या लाभ है। मैं कहता हूँ कि पहले ही सच्चा झूठा मत कहो, पहले अभ्यास करो, अनुभव लो, तब तुम्हें सच झूठ मालूम हो जाएगा। उस कन्यादान में कोरी शाब्दिक नहीं है, किंतु यह सच्ची भावना करो कि वह जमाई सचमुच ही परमात्मा है, तो फिर देखोगे कि कितना फर्क पड़ जाता है। इस पवित्र भावना के प्रभाव से वस्तु के पूर्व रूप और उत्तर रूप में आकाश पाताल का अंतर पड़ जाएगा। कुपात्र सुपात्र बन जाएगा, दुष्ट सुष्ट बन जाएगा, वाल्या भील का काया पलट इसी तरह हुआ ना। वीणा पर उंगलियां नाच रही हैं, मुख से नारायण का नाम जप चल रहा है, और मारने के लिए दौड़ने पर भी शांति दिखती नहीं, बल्कि उसकी ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारा जा रहा है। वाल्या ने ऐसा दृश्य ही अपने आपने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अभी तक 2 ही प्रकार के प्राणी देखे थे, एक तो उसकी कुल्हाड़ी देखकर भाग जाने वाले या उलटकर उस पर हमला करने वाले, परंतु नारद उसे देखकर ना तो भागे और ना ही हमला किया, बल्कि शांति भाव से खड़े रहे। वाल्या की कुल्हाड़ी रुक गई, नारद की भौहें हिली, ना आंखें झपकी, मधुर भजन ज्यों का त्यों जारी रहा। नारद ने वाल्या से पूछा, तुम्हारी कुल्हाड़ी क्यों रुक गई? वाल्या ने कहा, आपके शांत भाव को देखकर नारद ने वाल्या का रूपांतर कर दिया। वह रूपांतर झूठ था या सच? सचमुच संसार में कोई दुष्ट है या नहीं, इसका निर्णय आखिर कौन करे? कोई असली दुष्ट आ जाए तो भी ऐसी भावना करो कि यह परमात्मा है। वह दुष्ट हो भी तो संत बन जाएगा, तो क्या झूठ मूठ यह भावना करें? मैं कहता हूँ, किसको पता है कि वह दुष्ट ही है। कुछ लोग कहते हैं सज्जन लोग खुद अच्छे होते हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो फिर तुम्हें जैसा दिखाई देता है उसी को सच मान लो। सृष्टि का सम्यक ज्ञान होने का साधन मानो अकेले दुष्टों के ही पास है। यह क्यों नहीं कहें कि सृष्टि तो अच्छी है पर तुम दुष्ट हो, इसलिए वह तुम्हें दुष्ट दिखाई देती है। देखो, सृष्टि तो आईना है, तुम जैसे होगे वैसे ही सामने की सृष्टि में तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसा ही सृष्टि का रूप। इसलिए ऐसी कल्पना करो कि यह सृष्टि अच्छी है, पवित्र है। अपनी मामूली क्रिया में भी ऐसी भावना का संचार करो, फिर देखो कि क्या चमत्कार होता है। भगवान यही बात समझा देना चाहते हैं। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पयस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। तुम जो कुछ करो सब ज्यों का त्यों भगवान को अर्पण कर दो। मेरी माँ बचपन में एक कहानी सुनाया करती थी। बात मजेदार है, परंतु उसका रहस्य बहुत मूल्यवान है। एक स्त्री थी, उसका यह निश्चय था कि जो कुछ करूंगी कृष्णार्पण कर दूंगी। चौका लीपने के बाद बची हुई गोबर मिट्टी का गोला बनाकर बाहर फेंकती और कह देती, कृष्णार्पणमस्तु।
होता क्या था कि वह गोबर का गोला वहां से उठता और मंदिर में भगवान की मूर्ति के मुंह पर जा चिपकता। पुजारी बेचारा मूर्ति को धो धो कर थक गया, पर करे क्या। अंत में मालूम हुआ कि यह करामात उस स्त्री की थी। जब तक वह स्त्री जीवित है तब तक मूर्ति कभी साफ रह नहीं सकती। एक दिन वह स्त्री बीमार पड़ गई। मरण की अंतिम घड़ी निकट आ गई। उसने मरण को भी कृष्णार्पण कर दिया। उसी समय मंदिर की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। मूर्ति टूट कर गिर पड़ी। स्वर्ग से विमान आया स्त्री को लेने के लिए। विमान को भी कृष्णार्पण कर दिया। विमान जाकर मंदिर से टकराया और वह भी टुकड़े टुकड़े हो गया। स्वर्ग श्री कृष्ण के ध्यान के सामने व्यर्थ है। सारांश यह है कि जो कुछ भले बुरे कर्म हमसे बन पड़े उन सबको ईश्वरार्पण कर देने से उनमें कुछ और ही सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। ज्वार का दाना यूं कुछ पीलापन और लाली लिए हुए होता है, पर उसी को भूनने से कितनी बढ़िया फूली बन जाती है। साफ सफेद, अठ पहलू व्यवस्थित और शानदार। वह फूली उस दाने के पास रख कर तो देखो कितना अंतर है, मगर वह फूली है उस दाने की ही है, इसमें संदेह नहीं। यह अंतर केवल अग्नि के कारण हो गया। इसी तरह उस कड़े दाने को चक्की में डालकर पीसो तो उसका मुलायम आटा बन जाएगा। अग्नि के संपर्क आने में फूली बन गई, चक्की में डालने से मुलायम आटा बन गया। इसी तरह हमारी किसी छोटी सी क्रिया पर भी हरि स्मरण रूपी संस्कार करने से वह अपूर्व हो जाएगी। भावना से मोल बढ़ जाता है। वह गुड़हल का मामूली सा फूल, बेल की पत्तियां, तुलसी की मंजरी और दूब के तिनके, इन्हें तुच्छ मत मानो। तुका मड़े चलीला आले, जे काम मिश्रित बिठले। तुकाराम कहते हैं कि जो भी राम मिश्रित हो जाता है उसमें स्वाद आ जाता है। प्रत्येक बात में भगवान को मिला दो और फिर अनुभव करो। इस राम रूपी मसाले के बराबर दूसरा कोई मसाला है क्या? इस दिव्य मसाले से बढ़कर तुम कोई दूसरा कौन सा मसाला लाओगे? यही उस ईश्वर रूपी मसाला अपनी प्रत्येक क्रिया में मिला दो, फिर सब कुछ सुंदर और रुचिकर हो जाएगा। रात को 8 बजे जब मंदिर में आरती हो रही हो, धूप की सुगंध फैल रही हो, दीप जलाए जा रहे हों, आरती उतारी जा रही हो, ऐसे समय सचमुच यह भावना होती है कि हम परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। भगवान दिन भर जागे, अब उनके सोने का समय हुआ है। भक्त गाते हैं, सुख निंदिया अब सो ओ गोपाल। पर शंकाशील पूछता है, भला भगवान भी कभी सोते हैं? अरे भगवान क्या नहीं करता? भले आदमी, अगर भगवान सोता नहीं जागता नहीं तो क्या पत्थर सोएगा जागेगा? भाई भगवान ही सोता है, भगवान ही जागता है और भगवान ही खाता पीता है। तुलसीदास जी प्रातः काल के समय भगवान को जगाते हुए विनय करते हैं, जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी बन बोले। अपने भाई बहनों को, स्त्री पुरुषों को रामचंद्र की मूर्ति मानकर वे कहते हैं, मेरे रामचंद्रो अब उठो। कितना सुंदर विचार है। नहीं तो किसी की बोर्डिंग को देखो, वहाँ लड़कों को उठाते समय डांट कर कहते हैं, अरे उठते हो कि नहीं, प्रातः काल की मंगल बेला। ऐसे समय कठोर वाणी अच्छी लगती है क्या? विश्वामित्र के आश्रम में रामचंद्र जी सो रहे हैं, विश्वामित्र उन्हें उठा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन है, रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रो अभ्यभाषत, उत्तिष्ठ नरशार्दूल पूर्वा संध्या प्रवर्तते। बेटा राम उठो। अब ऐसी मीठी वाणी से विश्वामित्र उन्हें उठा रहे हैं।
कितना मधुर है यह कर्म। बोर्डिंग का वह जगाना कितना कर्कश। उस सोते हुए लड़के को ऐसा मालूम होता है कोई 7 जन्म का वैरी है जो उसे जगाने आया है। पहले धीरे धीरे पुकारो, फिर कुछ जोर से पुकारो, परंतु पुकारने में कर्कशता कठोरता बिल्कुल न हो। यदि ना जगे तो फिर 10 मिनट के बाद जगाओ। आशा रखो कि आज नहीं तो कल जल्दी उठेगा। उसे जगाने के लिए मीठे मीठे भजन, प्रभाती, स्तोत्र आदि सुनाओ। जगाने की क्रिया मामूली है, परंतु उसे कितना काव्यमय, सहृदय और सुंदर बना सकते हो, मानो भगवान को ही उठाना है। परमेश्वर की मूर्ति को ही धीरे से जगाना है। नींद से कैसे जगाना है, इसका भी एक शास्त्र है। अपने सब व्यवहारों में इस कल्पना को लाओ। शिक्षा शास्त्र में तो इस कल्पना की बड़ी ही आवश्यकता है। लड़के क्या हैं? प्रभु की मूर्तियां हैं। गुरु की यह भावना होनी चाहिए कि मैं इन देवताओं की सेवा कर रहा हूँ। तब वह लड़कों को ऐसे नहीं झिड़केगा, चला जा अपने घर, खड़ा रह घंटे भर, हाथ आगे कर, कैसे मैले कपड़े पहने हैं, नाक में कितनी रेंट बह रही है। बल्कि हल्के हाथ से नाक साफ कर देगा, मैले कपड़े धो देगा और फटे कपड़े सी देगा। यदि शिक्षक ऐसा करे तो इसका कितना अच्छा परिणाम होगा। मार पीट कर कहीं अच्छा नतीजा निकाला जा सकता है। लड़कों को भी चाहिए कि वे इसी दिव्य भावना से गुरु को देखें। गुरु शिष्यों को हरिमूर्त और शिष्य गुरु को हरिमूर्त माने। परस्पर ऐसी भावना रखकर यदि दोनों व्यवहार करें तो विद्या तेजस्वी होगी। लड़के भी भगवान को गुरु और गुरु भी भगवान। यदि छात्र यह मान लें कि ये गुरु नहीं है, भगवान शंकर की मूर्ति है, हम इनसे बोधामृत पा रहे हैं, इनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर सोच लीजिए कि वे गुरु के साथ कैसा व्यवहार करेंगे।